इसी समय वहां हजारों लोगों का इतना विशाल समूह इकट्ठा हो गया कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। मसीह यीशु ने सबसे पहले अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, फरीसियों के खमीर अर्थात ढोंग से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी ढका नहीं जिसे खोला ना जाएगा, या ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे प्रकट न किया जाएगा। वे शब्द जो तुमने अंधकार में कहे हैं प्रकाश में सुने जाएंगे। जो कुछ तुमने भीतरी कमरे में कानों में कहा है वो छत से प्रचार किया जाएगा। मेरे मित्रों, मेरी सुनो। उनसे भयभीत ना हो जो शरीर का तो नाश कर सकते हैं, किंतु इसके बाद इससे अधिक और कुछ नहीं। पर मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हारा किससे डरना सही है। उन्हीं से जिन्हें शरीर का नाश करने के बाद नर्क में झोंकने का अधिकार है। सच मानो, तुम्हारा उन्हीं से डरना उचित है। क्या 2 असारियों में 5 गौरैया नहीं बेची जाती? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलते। सच तो ये है कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। मत डरो, तुम्हारा दाम अनेक गौरैयों से कहीं अधिक बढ़कर है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करता है, मनुष्य का पुत्र उसे परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने स्वीकार करेगा। किंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करता है, उसका परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने इनकार किया जाएगा। यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध एक भी शब्द कहता है, उसे तो क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा बिल्कुल क्षमा न की जाएगी। जब तुम उनके द्वारा सभागृहों, शासकों और अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए जाओ, तो इस विषय में कोई चिंता न करना कि अपने बचाव में तुम्हें क्या उत्तर देना है या क्या कहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुम पर प्रकट करेंगे कि उस समय तुम्हारा क्या कहना सही होगा। उपस्थित भीड़ में से किसी ने मसीह यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे साथ पिता की संपत्ति का बंटवारा कर ले। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, भले मानुस, किसने मुझे तुम्हारे लिए न्यायकर्ता या मध्यस्थ ठहराया है? तब मसीह यीशु ने भीड़ को देखते हुए उन्हें चेतावनी दी, स्वयं को हर प्रकार के लालच से बचाए रखो। मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत होने पर भला नहीं है। तब मसीह यीशु ने उनके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। किसी व्यक्ति की भूमि से अच्छी फसल उत्पन्न हुई। उसने मन में विचार किया, अब मैं क्या करूं? फसल रखने के लिए तो मेरे पास स्थान ही नहीं है। तब उसने विचार किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं इन बखारियों को तोड़कर बड़े भंडार निर्मित करूंगा। तब मेरी सारी उपज तथा वस्तुओं का रख रखाव हो सकेगा। तब मैं स्वयं से कहूंगा, अनेक वर्षों के लिए अब तेरे लिए उत्तम वस्तुएं इकट्ठा हैं। विश्राम कर, खा पी और आनंद कर। किंतु परमेश्वर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। तब ये सब जो तूने अपने लिए इकट्ठा कर रखा है किसका होगा? यही है उस व्यक्ति की स्थिति जो मात्र अपने लिए इस प्रकार इकट्ठा करता है, किंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान नहीं है।